हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा सेकर। आई विटनेस न्यूज पर आज देखिए प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव का बयान, 400 सीटें अखिलेश यादव जीतेंगे तो फिर उनकी जरूरत कहां। भोजपुर से पहला प्रत्याशी घोषित, गठबंधन में प्रसपा को एक सीट देने की बात मजाक जैसी, चाचा हैं तो सम्मान तो देना ही होगा। मुख्तार के मुद्दे पर ही सपा में विघटन हुआ था। प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने आज यहां कहा कि उनकी पार्टी अगर एक बार विधानसभा का चुनाव लड़ लेगी तो बहुत बड़ा दल हो जाएगी। श्री यादव ने कहा कि अखिलेश यादव अब 400 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, फिर तो हमारी जरूरत ही नहीं रह जाएगी। उन्होंने कहा कि सपा प्रसपा गठबंधन में उन्हें एक सीट देना बहुत बड़ी मजाक हो जाएगी। शिवपाल सिंह यादव ने समान विचारधारा वाले दलों से गठबंधन की अपील दोहराई और 2022 के चुनाव के लिए प्रसपा की पहली सीट घोषित कर दी। फर्रुखाबाद के भोजपुर विधानसभा सीट से महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्चना राठौर को टिकट दिए जाने की घोषणा की गई है। एक होटल में पत्रकार वार्ता में शिवपाल सिंह यादव ने बातों ही बातों में सपा मुखिया अखिलेश यादव के बयानों का जवाब दिया। श्री यादव ने कहा कि मैं उनका चाचा हूं, सम्मान तो उन्हें देना ही पड़ेगा। गठबंधन में एक सीट दिए जाने के अखिलेश के वादे पर शिवपाल ने कहा कि ये तो मजाक हो जाएगी। उनका 75 जिलों में बड़ा संगठन है। श्री यादव ने कहा कि गठबंधन में उनकी पहली प्राथमिकता समाजवादी पार्टी है। गठबंधन में उनकी कोई शर्त नहीं है, वो केवल ये चाहते हैं कि उनकी पार्टी के जिताऊ उम्मीदवारों को गठबंधन में प्रत्याशी बना दिया जाए। उन्होंने कहा कि भोजपुर सीट से प्रसपा महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्चना राठौर प्रसपा की उम्मीदवार होंगी। कुछ असर हो रहा सर जी? आप सम्मान, अच्छा सम्मान तो हम उनके चाचा हैं तो देना ही पड़ेगा। कोई शर्त रखी है पार्टी में, सपा के साथ गठबंधन में कोई शर्त रखी नहीं, हमने कोई शर्त नहीं रखी। हमने एक ही शर्त रखी है, पहले हमारे साथ जितने लोग हैं उनको सम्मान मिले, पहले उनको सम्मान मिले और जितने हमारे जीतने वाले हैं उनको टिकट मिले, तब तो सम्मान होगा। तो एक टिकट की बात कर रहे हैं, हमेशा जब भी बात करते हैं एक टिकट की बात करते हैं। कैसे फिर ताली कैसे? नेताजी आप तो आगे बढ़ रहे हैं लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रहे, क्या इस कंडीशन में क्या गठबंधन होगा? तो फिर तो मजाक हो जाएगी। हमारा इतना संगठन, जो इतना संगठन है पूरे प्रदेश में 75 जिलों में, आज ही देख रहे हो हम आते आते कितने देर हो गए, कितना जनता उमड़ पड़ी है। अभी देख लो, ठीक है 10:30 से मैं चल रहा हूँ। देखिए मैंने कहा कि 350 पहले थी, अब 400 हो गई हैं, तो फिर मुझे तो लगता फिर तो मेरी ज़रूरत है नहीं। देखिए हमारे पार्टी को ज़्यादा दिन बने नहीं हुए और लेकिन अगर हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ा देंगे तो हमारा बहुत बड़ा दल हो जाएगा। इसका जो ध्यान रखना चाहिए उन लोगों को। जो मैंने पूरे प्रदेश में दौरा शुरू कर दिया है जी। आज यहाँ पूर्व फर्रुखाबाद में मैंने दौरा किया है और भोजपुर से हमने अपनी प्रत्याशी अर्चना राठौर को उतारा है और मैंने तो शुरू कर दिया है अपना चुनाव। और वैसे तो आप सुन ही रहे हो कि मैंने तो अपील की थी समान विचारधारा वाली पार्टियाँ और सेकुलर पार्टियाँ एक हों, एक मंच पर आ करके, जिससे भारतीय जनता पार्टी को हटाने में कामयाब हो जाए। इसलिए मैंने बहुत बार अपील कर चुके हैं। मुख्तार अंसारी को टिकट दिए जाने के बारे में पूछे जाने पर शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि मैंने सपा में रहते हुए भी इसका विरोध किया था। इसी मुद्दे पर सपा का विघटन हुआ था। प्रसपा अपराधियों से दूरी बनाए रखेगी। देखिए हमने पहले भी नहीं दिया था, आपको पता ही है कि हमने उनके 2 भाइयों को अपनी जब समाजवादी पार्टी में हम थे तब मिलाया और यहीं से विघटन शुरू हुआ था।
यहीं से हुआ था बेटा, तभी मैंने मुख्तार को नहीं टिकट दिया था, टिकट नहीं दिया। लेकिन अखिलेश जी बदल ले उनके भाई को शामिल किया है पार्टी में, तो अब वो कोई नई बात तो है नहीं। अपराधियों से दूरी रहेगी प्रस्ताव। हाँ, बिल्कुल दूर। भाजपा ये शिवपाल सिंह यादव ने विधान भवन में नमाज के लिए एक हाल दिए जाने की सपा विधायक इरफान सोलंकी की मांग पर कहा कि अभी तक जो जगह है वो छोटी पड़ जाती है, इसलिए विधान भवन में नमाज की बड़ी जगह दी जानी चाहिए। देखिए, विधानसभा के अभी वो छोटा पड़ जाता है, वैसे तो है जगह, तो बड़ी जगह होना चाहिए, अब बड़ी जगह दे देना चाहिए। आप समर्थन करते हैं? बिल्कुल समर्थन है आपको हमारा ये वीडियो, ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही पास में बना घंटी वाला आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आप हमारी नई नई खबरों से निरंतर अपडेट होते रहें। यही निवेदन आपसे है।